Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we learn about one of the most famous poems of Edward Lear, The Jumblies. सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का एक जनरल स्केच दूंगा कि इस पोएम में है क्या, जम्बलीज हैं कौन और वो इस पोएम में क्या करते हैं। उसके बाद फिर हम इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्टडी करेंगे। फिर हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ेंगे और लास्ट में फिर इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। So let's start the poem. The Jumblies. The Jumblies एडवर्ड लियर की एक सीरीज ऑफ पोएम है। 6 पोएम्स हैं जो एडवर्ड लियर ने लिखी हैं इस सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्बलीज होते क्या हैं। द जम्बलीज एक इमेजिनरी कैरेक्टर है एडवर्ड लियर ने, जो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये वैसे ही सेम बनाने की कोशिश की गई जैसा एडवर्ड लियर ने डिपिक्ट किया है। एक टाइनी सा क्रिएचर है, जस्ट इमेजिन, जस्ट लाइक एक आपके अंगूठे के बराबर एक कैरेक्टर है, जिसका एडवर्ड लियर ने बताया कि उसका हेड जो है, जो उसका सर है वो ग्रीन है और उसके हैंड्स वो ब्लू कलर के हैं और वो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं। ये सीरीज ऑफ पोएम है जिसमें वो 20 साल तक समंदर में रहते हैं, एक सफ़र करते हैं, एक पोएटिक जर्नी है जो वो 20 साल बाद कंप्लीट करके वापस अपने इलाके में आते हैं। एक छोटी सी एक छलनी में बैठकर वो समंदर में जाते हैं और 20 साल तक वो सफ़र करके वापस आते हैं। अब हम इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्टडी करते हैं। पहले ये देख सकते हैं आप, सिव। सिव का मतलब है छलनी, जैसे आमतौर पर घरों में एक इस्तेमाल होती है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं, या एक छोटी सी पानी को फ़िल्टर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन भी हमारे पास होता है जिसमें नीचे छोटे छोटे से सुराख होते हैं। सेकंड है मोर्न। ये मॉर्निंग की आप समझ लेंगे एक शॉर्ट फॉर्म है। थर्ड है एंट। ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है दैट इज़ यूज फॉर इज़ नॉट। सो लेट्स मूव फर्दर। द जम्बलीज, they went to sea in a sieve, they did. In a sieve they went to sea. द जम्बलीज की बात हो रही है कि वो समंदर में जाते हैं एक छलनी में बैठकर। ये आप देख सकते हैं, ये छलनी है। ये इटसेल्फ एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि वो छलनी में बैठकर समंदर में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कॉमन सेंस की बात है, हम सब जानते हैं कि छलनी जिसमें सुराख हों ऑलरेडी वो समंदर में कैसे सेल कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर बनाया गया, एक स्टोरी बिल्ड की गई है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि वो छलनी क्यों ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि वो सिर्फ ही क्यों चूज़ करते हैं समंदर में जाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर फ्रेंड्स कुड से, ऑन अ विंटर्स मॉर्न, ऑन अ स्टॉर्मी डे, इन अ सिव दे वेंट टू सी। ये कि उनके तमाम रिश्तेदारों ने, उनके तमाम दोस्तों ने उन्हें मना किया, क्योंकि एक सर्दियों की एक सुबह थी, विंटर्स मॉर्निंग, और तूफ़ानी दिन था एक, लेकिन उसके बावजूद द जम्बलीज ने कहा कि हम समंदर में जाएंगे, और वो गए। एंड व्हेन द सिव टर्न राउंड एंड राउंड एंड एवरीवन क्राइड, you'll all be drowned, they called aloud, our ship ain't big, but we don't care a button, we don't care a fig. जब ये सिव जो है समंदर में गई और वो गोल गोल घूमने लगी, तो सारे लोग जो बाहर खड़े थे समंदर के किनारे पे, उनके दोस्त वगैरह, उन्होंने कहा कि तुम सब के सब डूब जाओगे, यू विल ऑल बी ड्राउंड। लेकिन दो जम्बलीज बैठे हुए थे सिव में, उन्होंने ज़ोर से कहा कि हमारी सिव जो है दैट इज़ नॉट अ बिग, वो बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये सबसे फेमस लाइन है इस पोएम की, बट वी डोंट केयर अ बटन, वी डोंट केयर अ फिग। उन्होंने कहा कि हमें एक बटन, छोटा सा बटन जो होता है ना, उसके बराबर भी परवाह नहीं है।
फिग कहते हैं इंजीर को, यानी कि उन्होंने तशबीह दी है एक बटन और एक इंजीर की कि हमें ज़रा से भी परवाह नहीं है इस बात की। इन अ सिव विल गो टू सी, उन्होंने कहा कि हम इसी सिव में जाएंगे समंदर में। फार एंड फ्यू आर द लैंड्स वेयर द जम्बलीज लिव, उनका बहुत दूर थोड़े से ज़मीन है जहाँ पर जमलीज रहते हैं। देयर हेड्स आर ग्रीन एंड देयर हैंड्स आर ब्लू एंड दे वेंट टू सी इन अ सिव, उन्होंने कहा कि बहुत दूर एक जगह है जहाँ जमलीज रहते हैं जिनके हेड्स जो हैं वो ग्रीन हैं और उनके हैंड्स जो हैं ब्लू हैं। तो ये इस पोएम में एक बात की गई है कि जमलीज जो हैं किस तरह समंदर में जाते हैं सिव में। इसके बाद और सीरीज़ ऑफ पोएम है, जो 5 और इस पोएम की सीरीज़ हैं आगे, जो फर्दर डिस्कस करती हैं वो समंदर में किस तरह गए, उनके साथ क्या क्या एडवेंचर हुए और वो किस तरह 20 साल बाद इस इलाके में वापस आए। लेकिन जब वो 20 साल बाद ये जमलीज इस लॉन्ग पोएटिक जर्नी को कंप्लीट करके वापस आते हैं अपने इलाके में, तो वही रिश्तेदार, वही दोस्त उनको कहते हैं कि काश हम भी आप लोगों के साथ समंदर में जाते और इस एडवेंचर को एंजॉय करते जो आप लोग करके आए हो 20 साल तक। और वो जब वापस आते हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया होता है, क्योंकि 20 साल में वो बहुत खुशी मना के आते हैं, बहुत एडवेंचर पर फेस करते हैं, बहुत सा खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उनके सारे दोस्त रिश्तेदार हैरान होते हैं और वो अफसोस करते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ क्यों नहीं गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं कि इस पोएम में क्या, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। सेंट्रल आइडिया बेसिकली होता क्या है कि एक पोएम किसी मेन पॉइंट को फोकस करके लिखी गई होती है। तो इस पोएम में वो कुछ भी हो सकता है, आपकी परसेप्शन है, आप इस पोएम को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, आपको क्या बात समझ में आई है। तो इस पोएम में 2-3 मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इस पोएम में क्या बात की गई है। एक तो कैरेक्टर के करेज को डिस्कस किया गया है कि वो कितने कर्जियस थे, उन्हें खौफ नहीं था किसी चीज़ का, और वो कितने डिटरमिन थे। दे वर डिटरमिन टू गो इनटू द सी विदाउट हैविंग द फियर ऑफ एनीथिंग। उनके दोस्त उन्हें मना कर रहे थे कि वो ना जाओ, ये शिप डूब जाएगी समंदर में, लेकिन उसके बावजूद वो गए और उन्होंने अपना एक टास्क कंप्लीट किया। तो डिटर्मिनेशन एक डिस्कस हो रही है कैरेक्टर्स की। उसके बाद सेकंड सेंट्रल आइडिया या थीम इस पोएम का ये भी हो सकता है कि यू शुड सेट द गोल इन योर लाइफ एंड गो फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन। एक अपनी ज़िंदगी का मकसद सेलेक्ट करें और फिर उसके लिए कोशिशें स्टार्ट कर दें। थर्ड सेंट्रल आइडिया या थीम इस पोएम का ये भी हो सकता है कि सेल्फ बिलीव, अपने आप पे यकीन होना चाहिए। यू शुड हैव फुल सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।